नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने क्या किया है कि एडीसीए का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिया है। मतलब चैप्टर 1 का ये है कि नोटपैड जो हमारा पहला चैप्टर होता है एडीसीए कोर्स के अंतर्गत, उसको हमने क्या किया 5 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट किया है। उसमें हमने आपको हर एक चीज़ क्लियर बताई हुई, किस तरीके से ओपन करना है, किस तरीके से ऑप्शंस का यूज करना है, वो हर एक चीज़ हमने उन 5 वीडियो के अंतर्गत आपको बताई हुई है। ठीक है, अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, नोटपैड आप सीखना चाहते हो, तो वहाँ पर जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हो कि नोटपैड को किस तरीके से ओपन करना है और किस तरीके से उसमें जो ऑप्शन है उनका यूज करना है। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करते हैं एडीसीए का दूसरा चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर है, जिसके अंतर्गत आपको ये पढ़ाया जाता है कि वर्डपैड, कि वर्डपैड क्या है, वर्डपैड कहाँ पे यूज होता है, उसके अंतर्गत आने वाले वो सब ऑप्शंस और मेनू और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से 4 से 5 वीडियो में हम क्या करेंगे, वर्डपैड को भी ख़त्म करेंगे, वर्डपैड को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें हमने लिख करके भी रखा है पहले से ही, इसमें लिख करके रखा है कि एडीसीए वर्डपैड संपूर्ण जानकारी, मतलब एडीसीए कोर्स का जो चैप्टर नंबर 2 है वर्डपैड, उसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं और आपको वर्डपैड कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो वर्डपैड हमारा है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वर्डपैड क्या है, वर्डपैड का आपको एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए, एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए। तो वर्डपैड का जो एक्सटेंशन नेम है वो होता है .rtf, क्या होता है, rtf होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये आपको याद रखना है। इससे पहले हमने नोटपैड में भी आपको बताया था कि जो किसी भी एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम होता है वो उस एप्लीकेशन की फ़ाइल की पहचान करता है। अगर तुमने फ़ाइल को सेव कर दिया और उस फाइल के साथ में .rtf लिख करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो फाइल जो हमारी है वो फाइल वर्डपैड की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं जो हम फाइल देख रहे हैं या ओपन करना चाहते हैं वो किस एप्लीकेशन की है, किस सॉफ्टवेयर की है, तो वो हम बता सकते हैं। ये कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड। अब बात करते हैं कि वर्डपैड क्या है। देखो, वर्डपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है, चाहे वो नोटपैड हो चाहे वो वर्डपैड हो, ये सब एक छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनके ऊपर हम टेक्स्ट एडिटिंग का काम कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब ये है उसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें एडिट करना है वो एडिट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरीके के काम जो होते हैं वो वर्डपैड पर हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो नोटपैड से कुछ अधिक विशेषता रखता है, मतलब जिस तरीके से नोटपैड को चलाया जाता है, जिस तरीके से नोटपैड का यूज करते हैं, लगभग उसी तरीके से हम वर्डपैड का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नोटपैड बिल्कुल अलग है या वर्डपैड बिल्कुल अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेटेड किससे है, नोटपैड से। अगर आपने नोटपैड को यूज किया है, चलाया है, सीखा है, तो हम बताते हैं कि नोटपैड के बाद वर्डपैड में चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, किससे संबंधित है, नोटपैड से। फिर आगे लिखा है कि वर्डपैड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जिस तरीके से नोटपैड को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, तो वर्डपैड को भी किसने विकसित किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, तथा यह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रत्येक संस्करण, मतलब जो भी वर्जन्स आते हैं, संस्करण आते हैं, उन सभी में इसका यूज किया जाता है, पाया जाता है। फिर आगे लिखा है कि वर्डपैड से हम अपने डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित बदलाव कर सकते हैं। अगर आप वर्डपैड चलाते हो तो वर्डपैड से हम निम्नलिखित कार्य कौन कौन से कर सकते हैं, जैसे वर्ड फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी तुमने उसमें वर्ड लिखा है उसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हो। दूसरा लिखा है कि पेज साइज सेटिंग, आप प्रिंट आउट निकालोगे तो पेज साइज सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, बैकग्राउंड कलर, इस तरीके के काम आप वर्डपैड पर कर सकते हो। ETC, मतलब इसके अलावा भी हम वर्डपैड पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वर्डपैड का इंट्रोडक्शन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है।
टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर पेज सेटिंग या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वर्ड फॉर्मेटिंग जैसे काम छोटे छोटे हम कर सकते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया कि वर्ड पैड को शुरू करना मतलब ओपन करने का तरीका। जिस तरीके से हम नोट पैड को 2 तरीके से ओपन कर सकते थे, सेम उसी प्रकार वर्ड पैड को भी हम 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। क्या लिखा है, वर्ड पैड को 2 तरीक़ों से शुरू किया जा सकता है। वो तरीके हमने नोट पैड में भी आपको बताए थे ना, बताए थे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बाई माउस और बाई कीबोर्ड। किसी भी एप्लीकेशंस को कंप्यूटर पर हम 2 ही तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो होता है कीबोर्ड का यूज करके, ठीक है, एक होता है माउस का यूज करके। अगर कीबोर्ड और माउस दोनों यूज नहीं करोगे तो कंप्यूटर को यूज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मतलब मुश्किल का ये है, आप यूज ही नहीं कर सकते हो। किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो दिक्कत होगी, या तो फिर वो आपका कंप्यूटर स्क्रीन टच हो। अगर टच स्क्रीन है तो कीबोर्ड और माउस ना भी हो, तो जिस तरीके से हम इस बोर्ड को चला रहे हैं, यहाँ पे ना कीबोर्ड की ज़रूरत है ना माउस की ज़रूरत है। सेम उसी प्रकार से तुम लोग क्या कर सकते हो, उस स्क्रीन पर नोटपैड, वर्डपैड एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो, जैसे मोबाइल पर चीज़ों को यूज करते हैं। मोबाइल में क्या है, मोबाइल में ना तो कीबोर्ड है ना माउस है, हम लोग आसानी से यूज कर लेते हैं। अब बाई माउस क्या करेंगे, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में एक टास्क बार होती है, टास्क बार में सबसे नीचे उसमें स्टार्ट बटन होती है, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर एक ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर एक ऑप्शन आएगा एसेसरीज का, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप देखोगे जितने भी एप्लीकेशन है सब होंगे उसमें, और उसमें से तुम वर्ड पैड पर क्लिक कर दोगे और आसानी से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि बाई कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है, शॉर्ट की से यूज कर सकते हो। कैसे, लॉन्ग प्रेस विंडो की। लॉन्ग प्रेस का मतलब होता है विंडो के साथ में आपको क्या करना है, आर बटन का यूज करना है। एंड राइट वर्ड इन सर्च बॉक्स। जैसे आप क्या करोगे, विंडो बटन के साथ में, किसके साथ, विंडो प्लस आर करोगे, इसको बोला जाता है रन कमांड। रन कमांड, ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है, रन कमांड बोला जाता है। जैसे आप विंडो के साथ में आर प्रेस करोगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स के अंदर तुम क्या कर दोगे, रन डायलॉग बॉक्स आएगा, उस बॉक्स के अंदर वर्ड पैड अगर लिख दोगे तो वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। अगर वर्ड पैड के अलावा भी अगर आपको कुछ ओपन करना है तो वो चीज़ लिखोगे तो वो ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, 2 तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, चलो ठीक। अब आगे चलते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लेना, बाद में मैसेज फ़ोन करना ठीक नहीं है, ठीक है, कि हमारे समझ में नहीं आया, वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको बाद में फिर हम क्या फ़ोन पे बता सकते हैं। यहाँ पे पूछोगे तो हम तुरंत क्या करेंगे, अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं। आगे क्या आता है, आगे आता है कि जब वर्ड पैड ओपन होगा तो किस तरीके की विंडो हमें नज़र आएगी। ये देखो, अब जब वर्ड पैड को ओपन करते हैं तो वर्ड पैड का जो विंडो होता है वो इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाता है, जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको बता दें, जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, ये पट्टी, इस पट्टी को बोला जाता है टाइटल बार। क्या लिख करके हमने रखा है, टाइटल बार बोला जाता है, ठीक है। टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। एक हमारा होता है मिनिमाइज, जो कि ये है। एक बटन हमारा होता है मैक्सिमाइज, जिसके लिए हमने ये बना करके रखा है। एक बटन हमारा ये क्लोज होता है, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, एरो बना करके हमने पहले से रखे हुए हैं, जो आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है, जिनको आप आसानी से देख सकते हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाली पट्टी टाइटल बार। टाइटल बार में 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ठीक है। उसके बाद जो पट्टी आती है हमारी ये वाली, इस पट्टी को बोला जाता है मेन्यू बार। ये है जो कि हमने यहाँ पे लिख करके रखा है। ये वाली जो होती पट्टी जिसके ऊपर हमने रेखा खींच दी है, इसको बोला जाता है मेन्यू बार। इसके अंतर्गत जो मेनू हमारे होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो फाइल बटन बन के आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना, ऑफिस बटन जिसे बोला जाता है। होम और व्यू जो मेनू होते हैं। उसके बाद का जो ये एरिया होता है इसको रिबन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो होता है, ये जो हमारे होते हैं
इनको रूलर बोला जाता है। ये होते हैं रूलर। रूलर को आप क्या कर सकते हो, जिस तरीके से पेज पर सेट करोगे पेज पर उसी तरीके से काम कर पाओगे। रूलर के बाद ये हमारा होता है टेक्स्ट एरिया, जो कि हमने यहाँ पे लिख करके रखा। इसको बोला जाता है टेक्स्ट एरिया या तो फिर वर्क एरिया, जिसे आप पेज भी बोलते हो। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा ये स्टेटस बार होती है। यहाँ पे क्या करोगे, ये स्टेटस बार होती है, स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार में जूम ऑप्शन हमारे होते हैं। कौन से ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, जूम माइनस, जूम प्लस। ये आपको याद रखना, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। पेज को जूम करना तो प्लस पे करना है, माइनस करना है तो जूम कम करना है तो माइनस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये हो गई हमारी स्टेटस बार। और उसके बाद यहाँ पे सीधी अगर लाइन लिखोगे तो स्क्रॉल बार आती है, जो कि हमने नोटपैड में भी आपको बता करके रखा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो पेज पर दिखाई देता है जब वर्डपैड ओपन होता है तो किस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो ये था हमारा वर्डपैड का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कि जो हमारा होम मेन्यू है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज कैसे करना है, वो चीज़ें हम बताएंगे आपको। ठीक है। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, हमने कहा है ना, तो ADCA का कोर्स आप कंप्यूटर पर घर बैठे पढ़ सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप है। यूज करना बताएंगे। लेक्चर पढ़ा है ना, हमने क्या किया है, नोटपैड का लेक्चर कंप्लीट किया। अब हम तुमको क्या करेंगे, नोटपैड के लैब किस तरीके से हम कंप्यूटर पर यूज करते हैं, वो भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं आज से ही। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।